नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। चलिए हम अपने नेक्स्ट अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमने अब तक समुच्चय के प्रकार हैं, समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। उसमें हमने उसके बाद में पढ़ा था उपसमुच्चय पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि यूनियन है, समुच्चय का यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है, वो किस प्रकार से निकालते हैं। अब हमारे पास में एक अगला टॉपिक आएगा कि समुच्चय का पूरक। किसी समुच्चय का पूरक का वो कैसे निकालते हैं। समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पहली बात कि समुच्चय के पूरक को है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, उसको हम निरूपित किससे करते हैं। मान लो कोई सेट ए है तो उसके उस सेट ए का हम उसके पूरक को किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो उसका निरूपण है हम ए डैश से करते हैं। यदि सेट ए है तो उसके पूरक को ए डैश से लिखेंगे। निरूपण हम ए डैश से करेंगे और इसके अलावा समुच्चय की पूरक की है वो कॉम्प्लीमेंट की है, हम परिभाषा किस प्रकार से देंगे। परिभाषा हम दो प्रकार से देंगे, एक सैद्धांतिक रूप में देंगे और एक प्रतीकात्मक रूप में, मैथमेटिक्स रूप में हम किस प्रकार से उसको लिखते हैं उस हिसाब से हम बताएंगे। यदि सार्वत्रिक समुच्चय U है तो किसी समुच्चय A का पूरक, यदि सार्वत्रिक समुच्चय U है तो किसी समुच्चय A का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय A के अवयव निकालने पर प्राप्त होता है। कि समुच्चय का पूरक हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। मान लो कि यदि सार्वत्रिक समुच्चय U है तो किसी समुच्चय A का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय A के अवयव निकालने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त समुच्चय को पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो कि माना यूनिवर्सल सेट है, वो हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 है और अपन को कोई सेट दिया है ए इज इक्वल टू 1 और 2 दिया है और हमको बोला है कि समुच्चय ए का है वो हमें पूरक निकालना है, मतलब ए डैश इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। तो हमें परिभाषा के अनुसार क्या करना है कि यदि सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ये यू है, तो किसी समुच्चय ए का पूरक, तो इस समुच्चय ए का पूरक हमें निकालना है। सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए के अवयव निकालने पर प्राप्त होता है। तो हमें अगर ए का पूरक प्राप्त करना है तो इस सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के जो भी एलिमेंट हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो अगर मैं सीधी सी बात लिखूं, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यू में से ए के सारे अवयव हैं वो निकाल दो, तो अपने पास में क्या बचेगा, ए डैश बच जाएगा, यानी ए का पूरक समुच्चय बच जाएगा। तो अपने पास में क्या बचेगा, ए के दोनों एलिमेंट निकाल दो, एक में निकाल दो, दो में निकाल दो, अपने पास में ए डैश क्या बचेगा, 3 4 और 5। इससे संबंधित हम क्वेश्चंस हैं वो आगे भी करेंगे। अगर हम इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखें, किसी समुच्चय के पूरक को प्रतीकात्मक रूप में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, ए डैश इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू सच दैट एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए।
x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। या आप इस प्रकार से लिख सकते हो इज इक्वल टू x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ u बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यानी वो u का एलिमेंट तो हो लेकिन वो a का एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने समुच्चय के पूरक को परिभाषित किया है। अब हम समुच्चय के पूरक के कुछ गुणधर्म हैं वो देखेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। किसी समुच्चय के पूरक के कुछ गुणधर्म हैं वो हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 हम देखेंगे, अगर कोई समुच्चय का पूरक a डैश है, अगर समुच्चय के पूरक का पूरक हम कर दें तो अपने पास में क्या मिलेगा, वो समुच्चय वापस मिल जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर अपने पास में यूनिवर्सल सेट दिया है 1 3 5 7 और अपने पास में a है वो है 1 और 5, तो अगर मैं a डैश प्राप्त करता हूं तो अपने पास में क्या मिलेगा, a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। तो u माइनस ए को u माइनस ए करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, 3 और 7 बचेगा। अगर मैं इस a डैश का फिर से a डैश करता हूँ तो हमें यूनिवर्सल सेट में से क्या घटाना है, ये a डैश घटाना है। तो a डैश का डैश इज इक्वल टू u माइनस ए डैश इज इक्वल टू, अब u माइनस ए डैश करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 और 5 बचेगा, जो कि किसके बराबर है, a के बराबर है। तो पहला रूल आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी समुच्चय की पूरक का वापस पूरक कर देते हैं तो अपने पास में वो ही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। ठीक है। नंबर 2 पे अपने पास में आता है कि डी मॉर्गन रूल आता है। डी मॉर्गन रूल आता है इसमें आता है कि अगर ए यूनियन बी का पूरक अगर हम लेते हैं तो ए का पूरक इंटरसेक्शन, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा बी डैश, और अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का पूरक अगर हमें प्राप्त करना हो तो अपने पास में आ जाएगा ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। ध्यान में क्या रखना है, अगर ए यूनियन बी का पूरे का पूरक लेना है तो बीच में दोनों का अलग अलग पूरक ले लेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन। और अगर ए इंटरसेक्शन बी है और उसका पूरे का पूरक है तो ए का पूरक ले लेंगे, बी का पूरक ले लेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को है हम आगे एक एक सभी प्रॉपर्टीज़ को हम उदाहरण से बाकायदा समझेंगे। पहले हम सभी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लेते हैं। अपने पास में 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ए के पूरक का पूरक है वो अपने पास में ए प्राप्त होता है और डी मॉर्गन रूल है वो पढ़ लिए हैं हमने। अब अगर मैं अगले की नेक्स्ट की बात करता हूँ, मैं थर्ड की, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश करूँ तो अपने पास में क्या प्राप्त होता है, फाई। और ए यूनियन ए डैश करूँ तो अपने पास में क्या प्राप्त होता है, यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो जाता है। फोर्थ में अगर मैं फाई डैश का पूरक लूँ तो यूनिवर्सल सेट प्राप्त हो जाता है। और ए बी, और अगर मैं यूनिवर्सल सेट का पूरक लूँ तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाता है, 5 प्राप्त हो जाता है। ये आपको कुछ गुणधर्म है वो याद रखने हैं। इस आधार पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपनी एक्सरसाइज का है वो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है अपन को, माना u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यूनिवर्सल सेट दिया गया है। इसमें पहला समुच्चय दिया गया है a, दूसरा समुच्चय दिया गया है 2 4 6 8 और c दिया गया है 3 4 5 6। हमें ज्ञात क्या करना है, a डैश b डैश a यूनियन c का होल डैश a यूनियन b का होल डैश a डैश b डैश a डैश का होल डैश b माइनस c का होल डैश। तो हम एक एक को सोल्व करते हैं। पहले में हमें क्या लेना है, a डैश। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपन को यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और a क्या दिया गया है अपन को,
1 2 3 और 4। ज्ञात क्या करना है, ए डैश। तो ए डैश अपने पास में क्या प्राप्त होगा, ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए घटा दूं तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू, अगर मैं एक घटा दूँ इसमें से तो एक अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। तो मेरे पास में ए डैश क्या बचेगा, 5 6 7 और 8 और 9। ये मुझे ए डैश प्राप्त हो जाएगा, ए डैश हुआ। अब अगर इसी प्रकार मुझे बी डैश निकालना हो, यूनिवर्सल सेट ये है और बी डैश मुझे क्या दिया गया है, सॉरी बी क्या दिया गया है, 2 4 6 और 8। तो अब अगर मुझे बी डैश प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा, u माइनस बी कर देना होगा। अब u में से अगर आप देख लेना, u में से जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से b के सारे एलिमेंट है वो आप निकालोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास में, 2 4 6 8 निकाल दें यूनिवर्सल सेट में से, 1 3 5 7 और 9। ये अपने पास में बी डैश प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो अपने पास में क्या है, ए यूनियन सी का होल डैश। तो अगर डी मॉर्गन रूल से करें तो भी आप कर सकते हो, और आप अलग अलग करके पहले ए यूनियन सी ले लो और उसका डैश है वो निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले ए यूनियन सी का पूरक निकालेंगे तो डी मॉर्गन रूल से अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अगर मैं ए डैश की बात करूं तो ए डैश हम यहाँ से ले लेते हैं, ए डैश 5 6 7 8 और 9। और अगर मैं सी डैश की बात करूं तो u माइनस सी इज इक्वल टू, यू में से सी के सारे एलिमेंट हैं वो अलग कर दो आप, तो मेरे पास में प्राप्त क्या हो जाएगा, u में से सी को अलग, 3 4 5 6 को अलग करोगे आप, 1 2 7 8 और 9। अब मुझे क्या करना है, ए डैश और सी डैश का है इंटरसेक्शन करना है, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए डैश और सी डैश में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे देखनी है। तो क्या 1 और 2 कॉमन है, नहीं है, 5 और 6 कॉमन है, नहीं है, ये 3 7 8 और 9 मेरे पास में कॉमन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 8 और 9। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से करता हूँ कि पहले ए यूनियन सी ले लेता हूँ और उसका पूरक निकाल लेता हूँ, क्या ये और ये सेम प्राप्त होगा क्या, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, जैसे अगर मैं ए यूनियन सी ले लेता हूँ, पहले ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ए के 3 4 5 6 एलिमेंट आएंगे और बी के 2 4 6 8 एलिमेंट, सॉरी ए यूनियन सी, ए के 1 2 3 4 आएंगे और सी के 1 3 4 5 आएंगे। तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो इसमें से ले लेते हैं 5 और 6। अब मुझे क्या करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यानी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी निकाल देता हूँ तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास में क्या बचेगा, 7 8 और 9। आप चेक कर लीजिएगा कि ये डाटा और ये डाटा सेम है, मतलब ए यूनियन सी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश होता है। अगर इसको हम इस तरीके से भी करें तो अपने पास में सेम डाटा आएगा। तो हमने डी मॉर्गन का जो पहला नियम है वो भी हमने सिद्ध कर लिया है, डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, और इसको हमने इस तरीके से भी कर लिया है। अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये भी सेम है, जैसे इस प्रकार से कर सकते हैं हम, डी मॉर्गन रूल से ही करेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश। डी मॉर्गन रूल से क्या कहता है कि ए डैश कर दो इंटरसेक्शन बी डैश कर दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश हमने यहाँ पे निकाला है, इनका दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, कॉमन चीज़ें आ रही हैं क्या, ए डैश में 5 6 7 8 9 है, 1 3 5 7 9 है, तो 5 7 और 9 इसमें कॉमन आ रही हैं, तो इज इक्वल टू 5 7 और 9। ये वापस देखिएगा, मैंने यहाँ से लिया है, ए डैश यहाँ से उठा लिया है और बी डैश मैंने यहाँ से उठा लिया है, और इन दोनों में जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो अपने पास में इंटरसेक्शन में आ जाएगी। तो कॉमन क्या चीज़ें हैं, 5 है, दोनों में 5 कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में, और 9 कॉमन है, बाकी कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो अपने पास में चौथा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है वो अपने पास में प्राप्त हो गया है, और पांचवा है ए डैश का
होल डैश। हमने पीछे ही किया है कि ए डैश का होल डैश है, अपने पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, ए। वापस इसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। ए डैश अपने पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, यू माइनस ए इज इक्वल टू, अगर यू में से मैं ए निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, ए में क्या है 1 2 3 4 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अगर मैं 4 तक की संख्या हटा देता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, 5 6 7 8 और 9। अब एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, ए डैश का होल डैश निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, ए माइनस ए डैश करना होगा। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए डैश निकालता हूँ, मेरे पास में यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल सेट मेरे पास में ये है। अगर इसमें से मैं ए डैश निकालता हूँ तो मेरे पास में ए डबल डैश प्राप्त हो जाएगा, और वो क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 4 और 4 तक प्राप्त होगा। तो देख लीजिएगा, ये है, ये वापस अपने ए के बराबर प्राप्त हो गया। तो ए डैश का है वो, मतलब किसी समुच्चय के पूरक का पूरक हमें वो समुच्चय ही प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें पूछा क्या है, बी माइनस सी का होल डैश इज इक्वल टू, हमें याद करना है। तो अपने पास में बी क्या है, बी है 2 4 6 और 8, और सी है 3 4 5 और 6। पहले हम b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा कि b में अगर c के कुछ एलिमेंट हैं तो उसको हम बाहर कर देंगे, उसके बाद में हम इसको लिखेंगे 2 4 6 8। b में c का कोई एलिमेंट है क्या, 3 4 एलिमेंट है, वो b में है, 6 भी है। तो इन दोनों को निकाल देते हैं, बाकी b के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो 2 और 8 मेरे पास में बच जाएंगे। तो b माइनस सी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, b माइनस सी का डैश इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या माइनस करना होगा, b माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी निकालूंगा तो मेरे पास में 2 और 8 को हटा दूंगा मैं यूनिवर्सल सेट में से। तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आएगा अपने पास में, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस आधार पर ही हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी बात करते हैं। अपने पास में वही दिया है कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, ए दिया है, बी दिया है, और हमें याद क्या करना है, ये मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं है, हम देख लेते हैं। एक इसमें हमें याद करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करने हैं हमें। और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये डिमॉर्गन नियम के दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमें सिद्ध करना है। तो वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सिद्ध कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम इनमें भी सिद्ध करेंगे। पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है। अगर हम इन दोनों को सिद्ध करना है तो हम पहले इस प्रकार सिद्ध करेंगे, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करेंगे। पहले हम ए यूनियन बी निकालूँ मैं अगर, तो ए यूनियन बी मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 4 6 और 8 और 3 5 और 7। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना मैंने पहले के वीडियोज में आपको सिखा दिया है, वो आप वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अब अगर मैं निकालूँ ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश से मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9, और बी डैश मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 4 6 8 और 9। मुझे निकालना क्या है, ए यूनियन बी डैश निकालना है। ए यूनियन बी का पूरक निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी में घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा,
एक, तीन, पाँच, सॉरी मेरे पास में ये तो दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पाँच, छः, सात, आठ, एक और नौ प्राप्त हो जाएंगे। ए यूनियन बी का पूरक है, मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एक और नौ प्राप्त होंगे। अब मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करेंगे कि पहले ए डैश क्या निकालना है इसमें, पहले में यूनियन बी डैश, सही है। अब ए डैश और बी डैश का इसमें राइट हैंड साइड लेंगे हम अगर, तो ए डैश क्या है अपने पास में, एक, तीन, पाँच, सात और नौ, और बी डैश क्या है, एक, चार, छः, आठ और नौ, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, ए डैश क्या है, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, और एक, चार, छः, आठ, नौ है बी डैश। अगर इनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक तो एक कॉमन आ रहा है और एक नौ कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई सा भी है वो ऑप्शन है अपने पास में कॉमन नहीं आ रहा है, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एक और नौ। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम इसी के दूसरे पार्ट बी की पार्ट में बात करते हैं। बी पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए का डैश यूनियन बी का डैश। तो पहले मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में दो, चार, छः, आठ है, दो, तीन, पाँच, सात है, तो केवल और केवल एक कॉमन आएगा इसमें, दो। अब इसका पूरक निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो दो को छोड़ दो, बाकी सारे अवयव हो, सारे अवयव ले लो, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की अगर बात करूँ मैं, राइट हैंड साइड है अपने पास में ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। ए डैश अपने पास में ये यहाँ पे लिखा हुआ है और बी डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए डैश के सारे अवयव ले लो पहले, एक, तीन, पाँच, सात और नौ। अब बचे हैं वो बी डैश में से ले लो, एक ले लिया, चार बचा है, छः बचा है, आठ बचा है और नौ बचा है। इसमें देखना केवल इसमें भी केवल और केवल है वो दो नहीं आया था, इसमें भी केवल और केवल है वो दो नहीं आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने डी मॉर्गन रूल के दोनों नियम है वो पहले वाले क्वेश्चन में भी प्रूव किए थे और इस वाले क्वेश्चन में भी हमने प्रूव कर दिए। अब एक और है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न को सही से भरिए। ए यूनियन ए डैश बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसको हम इस क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन नंबर 4 से ही हम समझेंगे कैसे। ए अपने पास में क्या है, 2, 4, 6, 8 और ए डैश अपने पास में क्या प्राप्त हुआ था, ए डैश अपने पास में यहाँ पे देखना, ए डैश बराबर अपने पास में प्राप्त हुआ है 1, 3, 5, 7 और 9। क्या मैं अगर इनका यूनियन ए और ए डैश का यूनियन करूं तो मेरे पास में यूनिवर्सल सेट ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्राप्त होगा। चलिए करके देख लेते हैं। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, देख लो भाई, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो या ए डैश के लिख देते हैं पहले, 1, 3, 5, 7, 9। अब बचे एलिमेंट हैं वो ए के लिख दो, 2, 4, 6 और 8। देख लो पूरे एलिमेंट हो रहे हैं 9 के 9। तो ए डैश, ए यूनियन ए डैश बराबर अपने पास में यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। 5 डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या प्राप्त होगा, ए। पिछले वाले कुछ देर पहले मैंने आपको लिखाया था कि 5 डैश इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट अब पूछा क्या है, 5 डैश इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट में ए कितने भी समुच्चय हों, सारे समुच्चय होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में ए भी होगा। तो अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करूँ मैं ए के साथ में, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए ही प्राप्त हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये तो 5 ही प्राप्त होगा। देखो ए में और ए डैश में कुछ कॉमन है क्या, कोई भी एक भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होगा।
ये सीधी सी बात है, ए डैश इज इक्वल टू होता ही यूनिवर्सल सेट माइनस ए है। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दोगे तो ए और ए डैश तो दोनों अलग अलग ही हो जाएंगे ना, तो इसमें हमें फाइव मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन फाइव ए इंटरसेक्शन ए। तो इसका भी मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट का है वो, अगर पूरक निकालेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, फाइव। प्रॉपर्टी लिखाई हुई है ये प्रॉपर्टी, ये देखिए यूनिवर्सल सेट का डैश है वो फाइव होता है। तो यूनिवर्सल सेट का डैश है वो फाइव होता है, और यहाँ पे पूछा क्या है, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव। यहाँ पे फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक्सरसाइज 1.5 का 5वां क्वेश्चन, निम्न के लिए उपयुक्त वेन आरेख बनाइए। यूनियन दिया हुआ है, पूरक दिया हुआ है, और इनका हमें क्या बनाना, वेन आरेख। तो वेन आरेख मैंने पहले मैंने बना के बताया आपको कि यूनिवर्सल सेट को हम क्या लिखते हैं, आयताकार में लिखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और बाकी यूनिवर्सल सेट के जो भी उपसमुच्चय होते हैं उसको हम गोलों के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हो आप। अगर दोनों समुच्चय हैं ए और बी हैं, उनमें कोई भी अवयव अगर कॉमन नहीं है तो इस प्रकार से लिखोगे, और मान लो एक आध अवयव कॉमन है तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इनको ए यूनियन बी का होल डैश है, उनको हम वेन आरेख में किस प्रकार से निरूपित करेंगे, इसमें से कौन सा क्षेत्र है वो ए यूनियन बी का पूरक आएगा, कौन सा क्षेत्र है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का पूरक आएगा, और कौन सा है वो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक आएगा, कौन सा है वो ए डैश यूनियन बी डैश का पूरक आएगा। अगर हम कुछ चीज़ें इन दोनों में कॉमन देखें तो अपने पास में कॉमन क्या मिलेगी, अगर मैं ए यूनियन बी का होल डैश बराबर डी मॉर्गन रूल से करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले और दूसरे का वेन आरेख का वो सेम आएगा। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे का देखूं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो तीसरे और चौथे का सेम प्राप्त होगा। तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट और सेकंड का समान आरेख होगा, थर्ड और फोर्थ का समान आरेख होगा। तो इन दोनों का आरेख हम छायांकित क्षेत्र में दिखाएंगे हमें कि कौन सा क्षेत्र इसमें आएगा। अगर मैं पहले ए यूनियन बी की बात करता हूँ, तो ए यूनियन बी मेरे पास में कौन सा क्षेत्र प्राप्त होगा, ए यूनियन बी बराबर मेरे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का हमें लेना है पूरक, तो ए यूनियन बी का होल डैश, तो मेरे पास में ये छायांकित क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ए और बी के एलिमेंट छोड़ के बाकी का जो यूनिवर्सल सेट का जो भी क्षेत्र है वो मेरे पास में ए यूनियन बी का होल डैश का क्षेत्र आ जाएगा। ये ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। अब अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश की बात करता हूं, तो पहले मुझे ये देखना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का है वो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो मेरे पास में ये इतना एरिया आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी, ए और बी में इतना एरिया कॉमन है। अगर मुझे इस कॉमन एरिया को छोड़ के बाकी एरिया लेना है तो इसमें मुझे कौन सा प्राप्त होगा, ये पूरा एरिया है वो मुझे ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ए यूनियन बी जो अपने एक्सरसाइज का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5वां है वो हमने हल कर लिया है, और इनको वेन आरेख के रूप में दर्शा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए
तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें, टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दें, मैं आपके मैसेज का बाकायदा रिप्लाई दूंगा। अपने पास में इस एक्सरसाइज का केवल और केवल एक क्वेश्चन है, वो हम और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैंने लिखा नहीं है वैसे, इसको हम बुक से हैं वो देख के करेंगे, बुक से करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए लिख नहीं पाया। कुछ नहीं है डिफरेंस, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और आपको थोड़ा सा सोच के करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। चलो इसको मैं बुक पे रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। पहली बात, सार्वत्रिक समुच्चय में कौन सा लेना है? प्राकृतिक संख्याएं, u बराबर n लेना है। हमें ज्ञात क्या करना है? निम्न समुच्चयों की पूरक लिखिए। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानते हुए हमें जो दिए गए हैं उनके हमें पूरक लिखने हैं। पहला, ये कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसी आधार पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या गया है, इनको सारणिक जो समुच्चय निर्माण विधि में है उसमें दे दिया गया है। मुझे बस थोड़ा सा इतना सा काम करना है कि जो ये जो सारणी समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लूँगा और बाकी आप निकाल के उसमें रख दीजिएगा। तो अपने इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? प्राकृतिक सम टोटल प्राकृतिक सम संख्या लिख दीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 इस प्रकार से। अब मुझे निकालना क्या है? जो ये सेट दिया है इसको मैं अगर ए कह देता हूँ तो इसका पूरक निकालना है। ऊपर क्वेश्चन में ये दिया गया है, निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए। ए दिया है तो मुझे क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। और यूनिवर्सल सेट मुझे दिया है n, यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या अलग कर देना है? a। अब देखिए, जो अगर सम और विषम की बात करें तो नेचुरल नंबर हैं वो आधे सम होते हैं और आधे विषम होते हैं। अगर सम और विषम को जोड़ दें तो हम अपने पास में नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाते हैं। सेट ए कौन सा दिया है? सम संख्याओं का दिया है। तो अगर हम सम संख्याएं अगर हम नेचुरल नंबरों में से निकाल देते हैं तो अपने पास में बचता क्या है? विषम संख्याएं इज इक्वल टू मेरे पास में क्या बचेंगी? विषम संख्याएं। और अगर मैं इनको सारणिक रूप में लिखता हूँ तो मेरे पास में ये बचेगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 2, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। अब की बार ए क्या दे दिया है हमें? 1 3 5 7 और 9 दे दिया है, डॉट 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 विषम संख्याएं दे दिए। तो अपने पास में ए क्या प्राप्त हो जाएंगी? सम संख्याएं। करके देख लीजिए आप, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो आप जैसा मैंने लिख दिया है। अब यूनिवर्सल सेट में से ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 डॉट 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 सारी प्राकृतिक संख्याएं, माइनस क्या करना है? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करना है। तो अगर सभी संख्याओं में से 1 3 5 7 विषम संख्याएं आप निकाल दोगे तो मेरे पास में क्या बचेगा? 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये सम संख्याएं बच जाएंगी। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन है। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड का क्या है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो मुझे दिया क्या गया है? ए इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है? 3 का धन गुणज है। तो जो 3 का पहाड़ा है वो बोल दीजिए 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट। अब अगर आप ए डैश निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से 3 6 9 12 निकाल दीजिए, 3 6 9 12 डॉट 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 आगे इस प्रकार से निकाल दे जाइएगा। तो मेरे पास में क्या बच जाएगा? 1 2 4 5 7 8 इसी प्रकार से आप आगे लिखते जाएं। तो ये तीसरे के थर्ड पार्ट का है वो अपने पास में सॉल्यूशन आ गया। इसी प्रकार से अगर चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो वही मैंने बताया था, अगर सम विषम की बात हो तो जो प्राकृतिक संख्याएं सम और विषम से बनी होती हैं। अगर भाज्य और अभाज्य की बात करें तो
नेचुरल नंबर है उसमें कुछ संख्याएं भाज्य होती हैं और कुछ संख्याएं होती हैं वो अभाज्य होती हैं। हमें यहाँ पे सेट कौन सा दे दिया गया है चौथे में, ए इज इक्वल टू अभाज्य संख्याओं का सेट दे दिया गया है। ए इज इक्वल टू अभाज्य संख्याओं का सेट दे दिया है, तो ए डैश क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू भाज्य संख्याएं। अब अगर पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो अक्स सच दैट अक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अक्स क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, ये पांचवा। अक्स सच दैट अक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 15 अक्स सच दैट अक्स इज एलिमेंट ऑफ एन। तो मेरे पास में ए क्या प्राप्त हो जाएगा, 15, 30, 45 डॉट 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 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और ए डैश मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, इनको लेस करके ए डैश प्राप्त हो जाएगा, 1, 2 डॉट 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 14 और 15 नहीं आएगा यहाँ पे, 14 के बाद में 15, 15 16 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर 30 नहीं आएगा, 29 के बाद में सीधा 31 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ए डैश लिख देंगे। ये मैंने कैसे लिखा कि अक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, कॉमन दोनों का 5 और 3 का गुणा कर दो आप, आएगा कितना, 15। अब 15 के गुणा में जो भी संख्याएं आएंगी वो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी, बाकी कोई भी संख्याएं हैं वो 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं होंगी। केवल 15 के गुणा में 15 का गुणा जो भी प्राप्त होगा, 15 का पहाड़ा जो भी बोलेंगे उसमें जो संख्याएं आएंगी वो ही 3 और 5 से विभाजित होंगी, बाकी कोई भी संख्याएं हैं वो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। इसी प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन है 5 और 6, एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ के हैं वो निकाल लीजिएगा। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो सेट बना देता हूं मैं आप, और पूरा उसका निकाल लीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या है 1 है, 4, 9, 16, 25 इस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर जो भी आपके पास में सेट बचे वो इसका पूरक हो जाएगा। और सातवें में बात करूँ तो सातवें में तो सीधी सी बात है, अक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिया है, तो मेरे पास में जो एलिमेंट आ जाएगा ए का वो है 3, यानी ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू 3 को छोड़ के 1, 2, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 सारी संख्या लिख दीजिए, यानी 3 को छोड़कर सारी संख्या हैं वो इसके एलिमेंट हो जाएंगे। और 9वें में 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो इसमें x इज इक्वल टू 9वें में आप इसको सोल्व करोगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, यानी a इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया 2, तो a डैश इज इक्वल टू 2 को छोड़ के सारी संख्याएं 1, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं 9वें में 10वें में 6 तक की संख्याएं छोड़ 7 तक की संख्याएं छोड़ दीजिए, ये लो 10वें में ए इज इक्वल टू मुझे दिया गया है, ए इज इक्वल टू 7, 8, 9 डॉट 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 ये संख्याएं दी है। तो ए डैश मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 11वां है वो है एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 दिया है, तो x इज ग्रेटर देन ये -10 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4.5, यानी x है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास में सेट कौन सा प्राप्त हो गया, 5, 6, 7 डॉट 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 ये प्राप्त हो गया। और इसका पूरक है, इसका पूरक मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा,
1 2 3 और 4। इस प्रकार से हमने प्रश्नमाला 1.5 है वो पूरी कर ली है। इसमें से जो बचे क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, वो जो मैंने मेथड बताए हैं उस हिसाब से हैं। अगर उनमें भी कोई दिक्कत आए तो मुझे आप टेलीग्राम में मैसेज ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन के साथ में कि कौन सा क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन बाकायदा दिया जाएगा। वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी आपको कमी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताएं। सुधार क्या किया जा सकता है इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।